क्या आपको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम आती है? चलिए, तो मैं आ गई हूँ। अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो ए चलिए अब बताती हूँ मैं आपको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नेसेसरी क्या है कि कम से कम एक एक्स का पावर 2 होना चाहिए। अगर x का पावर 2 नहीं है, x का हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 है, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना ज़रूरी है, मतलब आपका a जो है इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होने के लिए। ठीक, अब इसके आगे हम बात करते हैं सम ऑफ रूट्स। इसमें हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स आती हैं। लेट्स से वो रूट x1 और x2 है। अगर दो रूट्स x1 x2 हैं तो इनका सम क्या होगा? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ये इसका सम होगा। और नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे x1 इंटू x2, वो होगा c अपॉन a। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। ठीक, अब हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। आइए, तो पहले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं लगा मतलब 1 है, तो मेरा a क्या हो जाएगा? 1, b क्या हो जाएगा? -3, और c क्या हो जाएगा? -10। ठीक है, ये मैंने कैसे किया? ये मैंने इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके किया। ठीक है, अब मेरे को पता है कि मेरी इस इक्वेशन की दो रूट्स आनी चाहिए। अब दो रूट्स क्या हो जाएंगी मेरी? उनका सम क्या हो जाएगा? b अपॉन ए। मैंने बोला था आपसे माइनस का b अपॉन ए होगा, तो माइनस ऑफ -3 अपॉन 1, तो ये मुझे देता है 3। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? c अपॉन ए। तो c अपॉन ए क्या है? -10। ठीक, तो अब मुझे दो ऐसे रूट्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो -10 है और सम जो है वो 3 है। ठीक, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस, बार बार ये गलती हो जाती है मुझसे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएं, इसको मैं इसलिए धीरे धीरे समझा रही हूँ क्योंकि कई बच्चों को क्लियर नहीं हो पाती। अब ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अगर आपसे सम ऑफ रूट्स पूछे हैं तो सम ऑफ रूट्स आपके 3 हैं, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका सी अपॉन ए है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चलिए, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? अगर मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देखिए इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, है ना? या तो आप विद फॉर्मूला सॉल्व कर लीजिए या आप विदाउट फॉर्मूला सॉल्व कर लीजिए। जब आप विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करते हैं तो आपका पहला मेथड आता है फैक्टराइजेशन। ठीक, अब फैक्टराइजेशन हम कैसे लगाएंगे? आपके पास इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर, इसके मैं आपको दो एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, अब जो सम ऑफ रूट्स है -3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है
-10। अब मुझे 3 को ऐसे बांटना है कि मुझे -10 बनाना है। ठीक है, अब -10 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 2 होता है, 5 होता है, 1 होता है। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है? 5 माइनस 2 करूँगी तो 10 आ जाएगा, 5 इंटू 2 करूँगी तो 10 आ जाएगा, और 5 माइनस 2 करूँगी तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं -3 को कैसे लिख सकती हूँ? -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मेरा 3 का साइन माइनस का था, और अगर बड़ा वाला नंबर माइनस का होगा तो साइन माइनस का बचेगा, इसलिए। ठीक है, चलिए अब ये बन जाएगा x-5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये वाला पार्ट 0 है या तो ये वाला पार्ट 0 है, तो x के दो सॉल्यूशन आ गए, 5 और -2। ये तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नहीं तो आप बोलोगे मैम एक ही क्वेश्चन में लगी हुई है और बाकी तो हमें कुछ करा ही नहीं दी, है ना? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। चलिए अब आप मुझे बताइए, अब यहाँ पे बीच में x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1। अब मुझे 1 को ऐसे बांटना है कि मेरा प्रोडक्ट आए 2 इंटू -6। ये हम 9th में पढ़ के आए हैं। तो मुझे -12 को ऐसे बांटना है कि 1 आए। तो मेरे पास क्या है? -12 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं भाई? 2, 3, 4, 6 और 12 खुद। तो मुझे क्या दिख रहा है? या तो 2, 3 या 3, 4, इन्हीं का डिफरेंस 1 है। लेकिन 2 इंटू 3 करूँगी तो 12 नहीं आ रहा, लेकिन 3, 4 करूँगी तो 12 आ रहा है। तो चलिए, तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x x प्लस 2 माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3/2 आ गया और -2 आ गया। ऐसे होगा ये क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगी, एक वीडियो और अपलोड कर दूँगी इसी का। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है हमारे पास। अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अगर आपके स्कूल में ये पढ़ा दिया तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो याद कराया ही होगा उन्होंने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे ABC कहाँ से आए? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अब जो x² का कोएफिशिएंट है वो a है, x का कोएफिशिएंट b है, और c है क्या है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे माइनस है। ठीक, चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी से जो हमने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं उनको हम इस वाले फॉर्मूले से करते हैं। x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले तो ए बी सी जज कर लूँ मैं। क्या है? a 1 है, b -3 है, और c -10 है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? अब हम इसको अपने फॉर्मूले में लगाएंगे। एक सेकेंड, थोड़ी जगह बना लूँ। चलिए अब हम इसको अपने फॉर्मूले में लगाते हैं। -b की जगह 3 आ जाएगा, प्लस और माइनस √b² की जगह 9 आ जाएगा, और क्योंकि c माइनस का है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू 10, तो ये 40 हो जाएगा अपॉन 2। अब ये क्या है? 3 प्लस और माइनस √49 डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस और माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। अब या तो ये 10/2 आएगा और -4/2 आएगा, तो ये तो -2 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, अब मैं आपको पिछली वाली स्लाइड दिखाती हूँ। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सेम आया था, है ना? ये वाला देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये -5 और -2 आया था ना, ये सेम आंसर है हमारा अभी वाले में भी।
तो दोनों मेथड से आंसर सेम आता है, डिपेंड करता है आप कौन सा लगाना चाहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। अभी हमारा एक क्वेश्चन एज प्रॉमिस्ड बचा हुआ है। चलिए थोड़ी जगह बनाओ, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन लिख लें। 2x² + x - 6 = 0। अब a क्या है 2, b क्या है 1 और c क्या है -6, और फॉर्मूला क्या है -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया है, मैं लगा रही हूँ इस फॉर्मूले को। -b की जगह रहेगा -1 ± √1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और क्योंकि c माइनस का है इसलिए बीच का साइन प्लस हो जाएगा, और ये आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, 4ac करना है। तो 4 × 2 8, 8 × 6 48। तो यहाँ क्या आएगा 48 अपॉन 2 × 2। तो अभी आ गया -1 ± 7 डिवाइडेड बाय 4। तो या तो मेरा आंसर आएगा -8/2/4 और 6/4, है ना। तो हो जाएगा -2 और 3/2। ये दो आंसर है। ये सेम आंसर अगेन हम चलते हैं पिछले पेज पे, सेम आंसर आया था, है ना, 3/2 और -2। ठीक है, चलिए आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आइए हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स की। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका। अगर ये आया तो ये बहुत ही ईजी होता है। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो हम कैपिटल डी को बोलते हैं। कैपिटल डी क्या होता है, जो हमने एक्स का फॉर्मूला लिखा था -b ± √b² - 4ac बाय 2a। तो ये जो b² - 4ac है ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है, और ये मुझे बता देता है कि मेरी जो रूट्स हैं वो रियल आएंगी, इक्वल आएंगी या फिर इमेजिनरी आएंगी। ये कैसे बताता है ये, चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर पहली कंडीशन, अगर मेरा d > 0 आया तो मेरी रूट्स > 0 आया तो मेरी रूट्स रियल होंगी, ये मुझे पता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी। ठीक है, अगर मेरा d 0 आया तो रूट्स रियल और इक्वल होंगी, रियल एंड इक्वल होंगी। और अगर मेरा d < 0 आया तो रूट्स कैसी होंगी, इमेजिनरी। वेरी गुड, इमेजिनरी होंगी। ये आपका नेचर ऑफ रूट्स होता है। ये सेक्शन आपका, इसको कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, ये 2 मेजर टॉपिक आपके मैंने कवर कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका नेचर ऑफ रूट्स हो गया, ये 2 मार्कर आता है, और अगर सॉल्यूशन करने को आया तो वो 2 मार्कर या 3 मार्कर आता है। चलिए अब यहाँ पे रोक देते हैं, इसके आगे हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको।